हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपके एवरेज के क्वेश्चंस हैं। इसका पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी इसके पार्ट 2 ला चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स चेकआउट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, या फिर आप लोग मेरी प्ले लिस्ट भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ आपके मैथ्स की। खासतौर पे एनटीपीसी की तैयारी चल रही पूरी। इससे पहले मैं 3-4 टॉपिक मैथ्स के ऑलरेडी ला चुका हूं, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी में, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान तथा क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि जॉन के सभी 7 विषयों के प्राप्तांक का औसत 58 रहा हो तो गणित के प्राप्तांक कितने थे? ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पर गणित 2 बार दिया हुआ है, गणित यहाँ पर भी दिया हुआ है, गणित यहाँ पर भी दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे जो टोटल 8 ये इन्होंने एवरेज दिखा रखा है, ये एक्चुअल में 7 ही नंबर है, जो कि हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है। और 7 नंबर का हमको मीन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको, एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर 58। तो यानी कि 58 इनका जो एवरेज है, तो यहाँ पर हमको 58 एवरेज दिया हुआ है 7 नंबर्स का। ठीक है, वहीं पर हमें पहले जो 4 हैं उनका दिया हुआ है 50। ठीक है, तो पहले 4 का 50 है, अगले 4 हैं उनका दिया हुआ है हमको 70। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि गणित अगर 2 बार दिया हुआ है तो यानी कि टोटल 7 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो 50 है, यानी कि पहली जो 4 है उनका जो एवरेज है वो इससे कितना कम है, एक्चुअल एवरेज से वो कम है, आपका 8 कम है, यानी कि -8 लिख दो यहाँ पे। और ये कितनी बार कम है, 4 सब्जेक्ट्स के लिए कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 58 है, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के लिए कम है, तो यहाँ पर इंटू 4 कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपका 70 है और एक्चुअल जो एवरेज है आपका 58 है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये आपका 12 ज़्यादा है। ठीक है, और कितनी संख्याओं के लिए, तो ये भी 4 संख्याओं के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस का 12 चौके 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 48। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी। अब क्या करो, इनको बैलेंस कर लो। -38 2 को जो आपको प्लस के 48 में आप लोग घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 16 आएगा। ठीक है, अब जो प्लस का 16 आपके पास आ चुका है, ये प्लस का 16 ही जो है आपका एक्चुअल में डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस +16 को किस में जोड़ देंगे, आपके एक्चुअल एवरेज में। तो आपका एक्चुअल एवरेज कितना था, वो था आपका 58। उसमें आप लोग क्या करोगे, +16 जोड़ दोगे। जैसे आप लोग जोड़ते हो तो यहाँ पर आपका आ जाता है 74, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब इस तरीके से नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो, सिंपल मल्टीप्लाई से, तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप लोग कि आपको पहले 4 का दे रखा था 50, यानी कि आपका टोटल एवरेज हो गया यहाँ पर, सॉरी टोटल नंबर्स हो गए 200। अंतिम 4 का दे रखा है आपको 70, तो यानी कि यहाँ पर आपका टोटल हो गया 280। ठीक है, और आपके ओवरऑल का क्या दे रखा था, आपको 58 दे रखा है, यानी कि 58 × 7। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है 8 7 56, हासिल लगी 5, और यहाँ पर 7 5 35, दैट मीन्स 406 हो गया ये। तो 406 एक्चुअल टोटल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना टोटल आ रहा है, 480 आ रहा है। तो 480 में से कितना एक्स्ट्रा है जो कि मैथ्स लेके आया, वो आपका 480 - 406 आप लोग कर दोगे, जो कि आपका एक बार फिर से 74 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक पुस्तकालय अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाती। प्रत्येक पुस्तक की पहली की औसत कीमत बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बार फिर से मैं आपको एक इजी क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि आपके दिमाग में इस मेथड को बैठा देगा, जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इजी है। तो मान लो आपको किसी ने दे रखा है कि 5 छात्र हैं, उनका एवरेज है वेट का 12। ठीक है, तो 5 छात्र हैं, उनका वेट का एवरेज 12 है, उनमें एक छात्र और जुड़ जाता है, यानी कि टोटल 6 छात्र हो जाते हैं, और उनका एवरेज जो होता है वो 2 कम हो जाता है, यानी कि 10 हो जाता है। ठीक है, तो जो नया छात्र आया है, अब आपसे पूछेगा जो नया छात्र जुड़ा है उसका वेट कितना है। ठीक है, हालांकि अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 1 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस का 2 आ गया। तो याद रखना यहाँ पर नेगेटिव का साइन है आपके पास, तो यहाँ माइनस का 2 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया प्लस का। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको इनके जो अपोजिट हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 2 है तो उसको आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो प्लस का 1 है इसको आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो या तो आप लोग ये कर सकते हो, वहीं दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 से, और अगर आप लोग एक को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो -2 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ठीक है। ये आपकी इसकी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है हमेशा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसका टोटल करोगे, दोनों का टोटल करके देख लो, रेड का करते हैं पहले आप लोग, तो 6 - 2 ये आपका माइनस का 12 हो गया, और यहाँ पर 1 × 12 हो रहा है तो ये आपका प्लस का 12 हो गया, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यानी कि जो नया छात्र आया है वो 0 kg का है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चूंकि क्वेश्चन है मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसलिए पॉसिबल है। वहीं अगर हम लोग नीले वाले की बात करते हैं, नीले वाली जो कैलकुलेशन है, 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस आपका -2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये वापस से कट जाएगा, दैट मीन्स आपका ये 0 हो जाएगा, और आपका आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। एक्चुअल में आप देखो ये क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो आप लोग देखना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 60 कहानियों की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वो कुछ रुपए अधिक और लगाता, जो कि आपके 336 रुपये हैं, तो वो 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की जो समग्र औसत कीमत है वो 1 रुपये कम हो जाती। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर 60 पुस्तकें दे रखी हैं, उनका हमें पता नहीं है एवरेज कितना है, हम लोग x मान लेते हैं, और वो कह रहा है कि अगर 4 अतिरिक्त पुस्तकें और ख़रीदता, और यहाँ पर 64 हो जाएगा क्योंकि 4 पुस्तकें और ख़रीदी, और इसका जो एवरेज होगा वो 1 रुपये कम हो जाएगा ओवरऑल से। तो यहाँ पर x - 1 कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग कि यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है, 60 और 64 का 4 डिफरेंस है। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर आपका -1 का डिफरेंस है, ठीक है। x - 1 ये आपका x था और ये आपका x - 1, यानी कि आपका -1 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो नए छात्र जुड़े हैं उनका जो नए छात्र नहीं, यहाँ पर पुस्तकें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नई पुस्तकें हैं 4, उनका जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपका 4x हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 64 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट निकल के आता है, लेकिन एक्चुअल में तो हमें कॉस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें दिया हुआ है कि 336 रुपये और खर्च करता तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर पाता। दैट मीन्स जो नई पुस्तकें 4 हैं उनका जो कॉस्ट होगा वो 336 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ चुका है 4x प्लस माइनस का 64 = 336, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका 4x - 64 और = आपका 336। तो अब आपका माइनस का 64 चला जाएगा उधर, और आपका ये हो जाएगी इक्वेशन 4x = 336 प्लस 64, जो कि आपका हो जाएगा एक्चुअल में 4x = 400, और यहाँ पर आपका 4 से जाएगा 100 टाइम, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका, इससे इजी तरीका कोई है ही नहीं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 लाख रुपए है। यदि पहले 4 वर्ष का औसत 70 लाख रुपए और अंतिम 4 वर्षों का औसत 82 लाख रुपए है, तो चौथे वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ही कर सकते हो जैसा मैंने आपको अभी करके बताया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन करके बताया था, तो इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और फिर उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मुझे। चलो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो यहाँ पर देखो 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। तो उस दल के द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये कह रहा है कि अगर उसने, मतलब जो व्यक्ति है, हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस कहाँ निकल के आ रहा है, सर्वोत्तम जो खिलाड़ी है उसने एक्चुअल में 85 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो एवरेज 84 हो जाता, यानी कि 85 से कितने बढ़ गए, 7 बढ़ गए, ठीक है। और एक्चुअल में जो डिफरेंस होगा वो यही तो बनेगा, मतलब जो बढ़ाएगा इस एवरेज को वो 7 ही बढ़ाएगा, क्योंकि और तो सारे खिलाड़ी अपने सेम ही जितने अंक प्राप्त हैं उतने ही प्राप्त करेंगे, ये वाला खिलाड़ी होगा जो 7 अधिक प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखो कि मान लो हमें अभी पता नहीं कि 7 खिलाड़ियों का जो एवरेज है कितना है अभी, ठीक है।
तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हम लोगों ने जो 7 खिलाड़ियों का जो एवरेज स्कोर था अभी, 8 व्यक्तियों का जो एवरेज स्कोर था वो हम लोगों ने मान लिया x, क्योंकि हमें अभी करंट जो उसका एवरेज है वो नहीं पता, हम लोगों ने x मान लिया। अब इसमें ये 7 बढ़ेंगे, ठीक है। अब 7 बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये जो है ओवरऑल एवरेज में यही तो बढ़ेगा नंबर, क्योंकि 85 से 92 हो गए, तो यानी कि जो ओवरऑल जो आपका टोटल होगा उसमें भी 7 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग +7 और कर देते हैं, ठीक है। तो x + 7 जो होगा वो आपका एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो x + 7 है, तो ये तो आपका कितना हो गया, ओवरऑल संख्या हो गई, यानी कि टोटल हो गया, क्योंकि ये तो एवरेज है ना 7 खिलाड़ियों का, प्लस इसमें आपका 7 जुड़ जाएगा, तो यह तो आपकी टोटल संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड 8 और करेंगे, ताकि हम प्रत्येक पर व्यक्ति का एवरेज निकाल सकें। तो पर जो टोटल है उसका एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया x/8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x/8 हो गया, और यहाँ पर आपका ये किसके इक्वल हो रहा है, ये आपका 84 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 84 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x + 7 जो हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा 84, यानी कि 8 चौक 32, और ये आपका हो जाएगा 872 टाइम, ठीक है। तो ये आपका 872 टाइम जाएगा, सॉरी 872 नहीं 672, ठीक है। तो अब आपका 672 हो गया x + 7, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x = 672 - 7 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 665, और यही आपका टोटल अंक थे जो 8 व्यक्तियों ने प्राप्त किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 85 था छात्र का, जो सर्वश्रेष्ठ था उसका 85 था, उसने 92 अगर प्राप्त किए होते तो +7 बढ़ जाते। अब हमें पता है कि जो, मान लो अभी हमें पता नहीं है एवरेज कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं कि इनका जो एवरेज था पुराना वो x था, ठीक है। उसमें x/8 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें प्रत्येक व्यक्ति का निकालना है तो हमें x/8 करना पड़ेगा एवरेज, और प्लस आपका उसमें 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि जो 7 है वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर आपका जो नया एवरेज आया था वो 84 आया था, तो हम लोगों ने इक्वल में 84 लिख दिया, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करा तो आपके पास 665 आ गया, यानी कि ऑप्शन 2। अब देखो ये अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, और यहाँ पर आप देखो, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपये वसूल किए गए, और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 थी। तो पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति औसत वसूली पूछ रहा है, तो इस चीज़ का याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि आपके जो व्यक्ति की जो आय, प्रतिदिन व्यक्ति से कितने रुपए लिए जा रहे थे। तो पहले दिन आपने 15 रुपये लिए, और उस दिन आपकी अटेंडेंस कितनी थी, 2 थी, ठीक है। और अगले दिन जो थे 7.5 रुपये लिए गए, उस दिन आपकी अटेंडेंस कितनी थी, 5 थी। तीसरे दिन आपसे 2.5 रुपये लिए गए, और उस दिन आपकी अटेंडेंस कितनी थी, 13 थी। टोटल निकाल लो, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 7.5 ये आपके इंटू 5 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। देन आपका यहाँ पर 2.5 इंटू 13 कर दोगे तो 13 दूनी 26 और 6, तो ये आपका 32.5 हो जाएगा। इसका आप लोग टोटल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40 और 30 70, और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल 100 हो गया। अब 100 तो आपका ओवरऑल कॉस्ट हो गया, लेकिन प्रति व्यक्ति पूछा है, तो प्रति व्यक्ति अटेंडेंस कितनी है, 2 है, 5 है और 13 है, यानी कि टोटल अगर हम लोग इसका कर देते हैं 2 + 5 + 13, तो यानी कि लगभग 20 के रेशियो में उपस्थिति आई है, ठीक है। तो यानी कि 20 के रेशियो में उपस्थिति आई है, तो हम लोग 100 / 20 कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। वह 1 वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है, उसकी औसत मासिक आय कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो 8 महीने का उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 6 महीने की इनकम के बराबर है, ठीक है। तो 6 महीने की जो इनकम है वो उसके 8 महीने के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, ये 4 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर आ गया वो आ गया 3, इनकम आ गई वो आ गई 4, ठीक है। तो इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, और वह कह रहा है कि वो बचत कितने की करता है, 6,000 रुपये की। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 4 - 3, यानी कि जितना हम कमाते हैं उसमें से जितना खर्च करेंगे तो जो बचेगा वही तो हमारी सेविंग्स होती है, तो वो हमारी सेविंग्स हो जाएगी 1,
और एक हमको दे रखा है 6000 के इक्वल। तो अगर एक हमारा 6000 है, सॉरी यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो जो एक है आपका वो एक्चुअल में 6000 के इक्वल है। तो अगर एक 6000 है तो हमारी इनकम कितनी है, और तो 4 रेशो में, तो हम लोग 6000 इंटू 4 कर देंगे और ये हमारी जो होगी इनकम होगी। तो यहाँ पर आपके पास 24,000 आ जाएगी। तो ये तो आपकी ओवरऑल इनकम आ गई। अब वो कह रहा है कि उसकी औसत मासिक आय कितनी होगी। तो ये तो हमारी ओवरऑल यानी कि पूरे वर्ष भर की आ गई। मासिक आय अगर आपको निकालनी है तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो यहाँ पर आपका कितनी बार कट जाएगा, 2000 से। तो यहाँ पर आपका 2000 जो होगा ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।